हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन जैन आपका स्वागत करती हूँ स्टडी विद पीस चैनल पर। तो हम आज हरियाणा की राजनीति के बारे में जानेंगे, जिसमें हम विधानसभा के बारे में जानेंगे कि हमारी विधानसभा कब बनी, कैसे बनी और कैसे इसका जन्म हुआ। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे देश ने 26 तारीख को ये जो 1930 सन था उसमें कांग्रेस वादियों ने ये कहा था कि हम आज़ाद होंगे। और उस आज़ादी से पहले ही उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था और उन्होंने अपनी आज़ादी मनाई थी। ठीक है। तो इसीलिए जो 26 जनवरी, जैसे आज रिपब्लिक डे है, तो 26 जनवरी 1950 को ये जो तारीख थी, सन 1930 में जब उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, आज़ादी से पहले ही उन्होंने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था और अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसी तारीख 26 तारीख को ही उन्होंने, वैसे तो ये जो हमारा संविधान था 1950 को तैयार हो गया था, लेकिन ये चाहते थे कि हमने जो हमारी आज़ादी से पहले आज़ादी की जो सेलिब्रेशन किया था 26 जनवरी के दिन ही हम इसको लागू करेंगे। तो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया। इसीलिए आज के दिन जो 26 जनवरी आज है, आज के दिन 26 जनवरी के दिन ही ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आज इसी टॉपिक पे मैं टॉपिक लेके आई हूँ हरियाणा जीके का। तो चलिए हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपनी विधानसभा के बारे में बात करते हैं कि हमारा संविधान लागू करने के लिए विधानसभा को कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर जी ने विधानसभा की अपील की कि हमें विधिक हमारे लिए एक विधानसभा चाहिए जिसमें नियम कानून हो, जिसके जरिए से हम अपने हरियाणा राज्य को चला सके, अपने भारत को नियमों के अनुसार चला सके। तो ये विधानसभा की स्थापना हुई। उसके बाद जब हमारा देश हरियाणा जो था वो विधानसभा बनने से पहले पंजाब का एक हिस्सा था, लेकिन जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो लोगों ने विधानसभा की मांग की कि हमारे हरियाणा में भी नियम कानून होने चाहिए, जिससे हम अपने हरियाणा की जो राजनीति है उसको अच्छे ढंग से चला सके, अपने नियमों का पालन कर सके। तो इसलिए हरियाणा में विधानसभा की स्थापना की गई। ठीक है। चलिए अब इस विधानसभा में हम कौन कौन पहले क्या थे और क्या हुआ, इसके बाद ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ। देखो कई रुकावटें आई। सबसे पहले इसके बारे में बहुत सारे झगड़े हुए। पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए बहुत मुद्दे उठाए गए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत कहासुनी हुई। उस जद्दोजहद के बाद 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ और इसका गठन हुआ। ठीक है। राज्य में विधानसभा के चुनाव भारतीय चुनाव करवाता है। कौन करवाता है? हमारे विधानसभा के चुनाव भारतीय चुनाव करवाता है। देखो मैंने अभी बताया कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो हमारे हरियाणा को नियम अनुसार चलाने के लिए विधानसभा की जरूरत पड़ी। तो विधानसभा का जब गठन हुआ तो हरियाणा और पंजाब का जो चंडीगढ़ शहर है उसको ही इन दोनों का हेडक्वार्टर बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों के बीच में आता है, ये बॉर्डर पर ही पड़ता है चंडीगढ़। तो इन दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना हो कि ये चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ हमारा है, जैसे कि अब भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ते हैं। तो इसी तरह इसी चीज को सोचकर सरकार ने ये डिसाइड किया और चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया और हेडक्वार्टर दोनों का एक ही ये चंडीगढ़ बना दिया गया। और उसमें जो कार्य करता था, जो सिरदर्दी जिसको लेनी थी, वो पंजाब का ही उसमें हेड बिठा दिया गया, जो सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर रख दी गई, डाल दी गई। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए
हरियाणा विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राज्य में विधानसभा के चुनाव भारतीय चुनाव जनता पार्टी करवाता है, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। देखिए, हरियाणा विधानसभा का डिजाइन फ्रांस के प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर के द्वारा किया गया था। जो हमारी विधानसभा का डिजाइन जो बनाया गया है, जो हमारी विधानसभा बनाई गई है, वो किसने, उसका मैप किसने तैयार किया? ली कार्बूजियर के द्वारा तैयार किया गया। जो हरियाणा विधानसभा के हॉल में बैठने की क्षमता कितने लोगों की है? 90 लोगों की। मतलब हमारी हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों में कुछ रिजर्व सीटें भी हैं, वो हैं 17। कितनी रिजर्व सीटें हैं? 17 रिजर्व सीटें हैं, जो एससी की सीटें मानी जाती हैं, जो ठीक है, वो होती हैं रिजर्व सीटें। ठीक है, चलिए आगे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90। कितनी सीटें होती हैं हरियाणा में विधानसभा की? 90 सीटें होती हैं। 1966 में ये सीटें 54 थी। जब हमारा जो हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था, तो जो ये 54 सीटें थी, हमें पंजाब से ही मिली थी। ठीक है, ये पंजाब से ही हमें 54 सीटें मिली थी। तो ये एक साल बाद, मतलब एक साल बाद 1967 में 81 हो गई। कितनी हो गई? 1967 में 81 आरक्षित सीटें 15 हो गई। कितनी? वैसे हमारी टोटल सीटें थी 81, उसके बाद उसमें आरक्षित सीटें कितनी थी? 15। उस तो पहले जब पंजाब से अलग हुआ ही हुआ था, जब हरियाणा, तो 54 सीटें थी और इसमें आरक्षित सीटें थी 10। और जब एक साल बाद हमारी सीटें कितनी हो गई? बढ़कर 81 हो गई और आरक्षित सीटें कितनी थी? 15। 10 साल बाद 1977 में ये सीटें 90 हो गई, जिनमें आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17। कितनी हैं आरक्षित सीटें? 17 हैं। और अभी भी ये सीटें कितनी हैं? 90 ही हैं। एक भी सीट अभी बढ़ी नहीं है आज तक। जो आज तक भी ये सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। आरक्षित सीटों की बात कर लेते हैं कि आरक्षित जो सीटें हैं हमारी 17, वो किस किस जगह पे पड़ती हैं और किस किस जगह पे नहीं है। ठीक है, ये चीजें हम देख लेते हैं। हमारी आरक्षित सीटें, सबसे पहली आरक्षित सीट हमारी कहाँ है? शाहबाद, जो कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में हमारी आरक्षित सीट है। ठीक है, वहां पे है। झज्जर, मेन झज्जर में ही है आरक्षित सीट, किसी गांव में नहीं है, शहर में नहीं है, सिर्फ जो झज्जर जिला है उसी में आरक्षित सीट है मेनली। ठीक है, उसके बाद तीसरी आरक्षित गुल्हा में है, जो कैथल में पड़ता है। कालावाली में है, जो सिरसा में पड़ता है। खरखौदा में है, जो सोनीपत में है। पटौदी में है, जो गुरु, नरवाना में है, जो जींद में है। नीलो खेड़ी, जो करनाल में है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है? आरक्षित सीटें हैं। अब 9वीं सीट कौन सी है? इसराना की सीट है, जो पानीपत में है। रतिया की सीट है, जो फतेहाबाद में है। साढ़ौरा की सीट है, जो यमुनानगर में है। और कलानौर की सीट है, जो रोहतक में है। और उकलाना, जो हिसार में है। होडल पलवल में है। बवानीखेड़ा, जो भिवानी में है। बावला रेवाड़ी में है। मूलाना अंबाला में है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है? आरक्षित सीटें हैं। अब ये देखो कि आरक्षित सीटें कहाँ नहीं है। फरीदाबाद, दादरी, पंचकुला, महेंद्रगढ़, इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित नहीं है। क्या? इन 5 जिलों में कौन कौन से 5 जिले हैं? फरीदाबाद, दादरी, मेवात, पंचकुला, महेंद्रगढ़। ये 5 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। हमें ये सिर्फ 5 जिले लर्न कर लेने हैं और बाकी के जिले हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि जब हम इसमें से निगलेक्ट करेंगे, निकालेंगे चीजों को, क्रॉस लाइन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 5 जिले हैं जिनमें नहीं है आरक्षित सीटें। तो इन 5 जिलों को ढूंढकर अलग करना है, बस बाकी का सारा काम हमारा हो जाएगा और उनमें सब में आरक्षित सीट हमारी हैं। ठीक है, चलिए हम इनको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ मैं कैसे। फरीद की दादी ने फरीद की मेवों के शहर में 5 बार महेंद्र से। देखो, दादी, दादरी से दादी, फरीद से फरियाद की। ठीक है,
दादी ने फरियाद की, किससे की? महेंद्र से की। दादी ने महेंद्र से फरियाद की, कहाँ की? मेवात में। कितने बार की? 5 बार की। मेवात में 5 बार फरियाद की। किसने की? दादी ने महेंद्र से फरियाद की 5 बार की और मेवात में की। क्या की? 5 बार की और मेवात में की। याद रहेगी ये टिक, और ये 5 चीजें याद रख लेना और बाकी आरक्षित सीट आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। ठीक है। झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है जो खुद आरक्षित सीट में आता है, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, मेन उसी में है आरक्षित सीट। कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसमें नाम पर, देखो, जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। यह थानेसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? थानेसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जनसंख्या आधार पर सबसे बड़ी सीट कौन सी है? देखो, इसको भी देख लेते हैं कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी सीट कौन सी है? बादशाहपुर। बादशाह सबसे बड़ा होता है ना, तो सबसे बड़ी सीट किसकी? बादशाह की। तो बादशाहपुर जो में पड़ता है, ठीक है, बादशाहपुर कहते हैं जिसको हम, है ना। तो बादशाह तो सीट भी सबसे बड़ी होगी उसकी, तो बादशाहपुर में है सबसे बड़ी विधानसभा सीट। जनसंख्या किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार, सॉरी, किसके आधार पर थी? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। अब जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी सीट कौन सी है? नारनौल। गर्दन में क्या पहनते हैं? नारनौल। नार हम गर्दन को क्या बोलते हैं? नार छोटा सा हिस्सा होता है ना, तो महेंद्रगढ़ का नारनौल। ठीक है। तो सबसे छोटी सीट कहाँ है? नारनौल में है। कहाँ कहाँ पड़ता है नारनौल? महेंद्रगढ़ में। ठीक है। अब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट लोहारू। तो सबसे ज्यादा ताकत किसमें होती है? क्षेत्रफल को हिलाने की सबसे ज्यादा ताकत किसमें होती है? तो लोहे में होती है। तो सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर विधानसभा, ठीक है, विधानसभा सीट सबसे बड़ी लोहारू। अब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट बलरामपुर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद। जो फरीद करता है वो फरीदाबाद, फरियादी है ना, जो सबसे छोटा होता है वो फरियाद करता है। तो बल्लभगढ़ के, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट है। ठीक है, समझ आ गया? देखो, चलिए अब आ जाते हैं हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कालका है, जो पंचकुला में पड़ती है। हरियाणा की सबसे उत्तरी विधान सीट कालका है, जो पंचकुला में पड़ती है। हरियाणा की सबसे दक्षिणी विधानसभा सीट फिरोजपुर झिरका है, जो नूंह जिले में पड़ती है। हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हिसार जिले में है। कहाँ है? हिसार जिले में है। ठीक है, कहाँ पड़ती हैं? हिसार जिले में पड़ती हैं। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा की विधानसभा सीटें जो 2 हैं, कौन कौन सी? पंचकुला में और चरखी दादरी में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं हरियाणा में। ठीक है। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं और 15% के अनुसार राज्य के अंतर्गत मंत्री 14 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 14 मंत्री ही हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका कौन सी है? सदन संदेश। कौन सी है मासिक पत्रिका? सदन, जो सदन को संदेश देती है। स्ट्रिक देख लेना, है ना। जो हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश है, कौन सी है? सदन संदेश है। हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा में प्रथम एक विधानसभा के चुनाव मार्च 1967 में हुए। प्रथम बार विधानसभा के जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 1967 में हुए थे। 1966 में हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था और 1 साल बाद ही 1967 में हमारे विधानसभा
के चुनाव शुरू हो गए थे। ठीक है, सबसे पहला चुनाव कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ध्यान रखना, 1 साल बाद, मतलब 66 से अगले साल 1967 में। ठीक है, हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री कौन? प्रभा जैन थी। कौन थी वित्त मंत्री? प्रभा जैन। जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है वो थी हमारी वित्त मंत्री प्रभा जैन। ठीक है, चलिए, शन्नो देवी हमारी जो स्पीकर थी वो बनी, पहले ये पंजाब की 2 बार स्पीकर रह चुकी थी। अब हमारी विधानसभा की सबसे पहली डिप्टी स्पीकर कौन बनी? शन्नो देवी बनी। तो ठीक है, कब बनी? 1 नवंबर 1966 से 1 दिसंबर 1966 तक ये हरियाणा की विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही। हरियाणा निर्माण से पहले ये पंजाब विधानसभा की डिप्टी स्पीकर 20 मार्च से 1951 और 26 मार्च से 1951 तक व 19 मार्च 31 अक्टूबर 1966 तक रह चुकी थी। इनका जन्म 1 जून 1901 में मुल्तान में हुआ था। ठीक है, सबसे कार्यकाल बड़े वाले स्पीकर राव वीरेंद्र सिंह से थे। जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा था वो कौन से स्पीकर थे? राव वीरेंद्र सिंह थे, जो हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर रहे। यानी पहली तो शन्नो देवी थी और दूसरे कौन थे? ये राव वीरेंद्र सिंह। और पहले पुरुष स्पीकर थे। वो पहली महिला स्पीकर थी और पहली स्पीकर ही थी वो, है ना। महिला स्पीकर भी पहली थी और वैसे भी पहली ही स्पीकर थी। लेकिन जो ये राव वीरेंद्र सिंह थे ये स्पीकर तो दूसरे थे लेकिन पुरुष स्पीकर पहले थे, है ना। हरियाणा विधानसभा का सबसे अधिक बार स्पीकर पद ग्रहण मोहिंदर सिंह चड्डा मोहिंदर सिंह चड्डा ने 3 बार किया। विधानसभा के जो स्पीकर रहे सबसे ज्यादा वो कौन थे? मोहिंदर सिंह ये चड्डा। वो 3 बार स्पीकर बने हरियाणा के। हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर शन्नो देवी थी। ये हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी, जो हरियाणा विधानसभा की स्पीकर बनने से पहले पंजाब की 2 बार स्पीकर बन चुकी थी। यह हरियाणा की प्रथम महिला स्पीकर थी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला एमएलए स्नेहलता थी। कौन थी? स्नेहलता। प्रथम महिला एमएलए कौन थी? स्नेहलता थी। हरियाणा की विधानसभा का पहला उपाध्यक्ष कौन था? मुल्तान सिंह थे। पहला पुरुष मुल्तान सिंह कौन था? उपाध्यक्ष मुल्तान सिंह। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की विधानसभा। ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आई क्योंकि आज 26 जनवरी है। 1900 हमारा जो गणतंत्र दिवस है, आज रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारी विधानसभा कैसे बनी, क्यों बनी, किस लिए, क्या जरूरत पड़ गई हरियाणा राज्य को भी मैंने थोड़ा डिफाइन किया इसमें हरियाणा। तो मैंने आज ये टॉपिक जरूरी समझा, इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आई थी। आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में हैप्पी रिपब्लिक डे जरूर लिख के जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।